हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। आज का जो वीडियो होने वाला है मैं आपको कवर करने वाली हूँ स्कूल्स ऑफ लिटरेरी थियरी। जितने भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर के स्कूल्स हैं रिलेटेड विद लिटरेचर, मैं सारे कवर करवाने वाली हूँ गाइस। क्योंकि इनसे क्रोनोलॉजी से कि एक पर्टिकुलर स्कूल से कौन कौन से राइटर्स हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, क्रोनोलॉजी में आते हैं, मैचअप्स में आते हैं गाइस। तो आप बार बार मुझसे डिमांड कर रहे थे मैम कुछ इस तरह के वीडियोस लेके आइए जो क्रोनोलॉजी बेस्ड हो या फिर इस तरीके के हो जो पेपर ओरिएंटेड हो। तो गाइस, आज का वीडियो उसी से रिलेटेड, वैसे मेरे सारे ही वीडियो वैसे तो पेपर ओरिएंटेड गाइस, यही नहीं। बट मैं कोशिश करती हूँ न्यू न्यू इनोवेशंस करने की, कुछ ऐसा लाने की जो आपके लिए कम समय में और आप पेपर ओरिएंटेड पढ़ सकें, ताकि आपका मेरी तरह नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो सके गाइस। मैंने अपना नेट पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। तो गाइस, मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज से मुझे लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। और मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, मैंने कितने ज़्यादा फोकस किया और कितने आवर्स में पढ़ती थी, मैंने क्या ज़्यादा पढ़ा, कैसे मैंने अपना किया सब कुछ गाइस। तो मतलब मुझे मैसेजेस भी बहुत आते थे और गाइस मैं खुद भी मतलब आई लव टीचिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट मुझे थोड़े टफ लगे और मैंने किस तरह से उन्हें समझा, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी उसे उतने ही ईजी वे में जिस तरह से मैंने समझे हैं उतने ईजी वे में आपको समझा सकूँ, ताकि आपके लिए भी इस तरह के जो कॉन्सेप्ट से गए थोड़े टफ पड़ते हैं एग्जाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ते हैं, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम कोशिश करते हैं छोड़ने की। बट गाइस, ट्रस्ट मी, ये एक स्कोरिंग पोर्शन है, मतलब इनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। ये किसी नॉन ब्रिटिश है, काफ़ी वास्ट है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस राइटर का कौन सा वर्क पूछ लें। ठीक है। और बात करें ब्रिटिश की, प्रिडिक्टेबल है पर ब्रिटिश भी बहुत सारा है पढ़ने में। तो गाइस, लेकिन ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि बहुत छोटा पोर्शन है, थोड़ा लर्निंग पोर्शन ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग पोर्शन ज़्यादा है क्योंकि थियरीज वगैरह हैं। बट एक बार आप इनको कवर कर लेते हैं गाइस, तो आप इनमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं। मतलब मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है क्योंकि मुझे पता था इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि गाइस, अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए होंगे प्रीवियस, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी गाइस, प्रीवियस पीवाईक्यूज डेली लगाइए, जितना हो सके पीवाईक्यूज कीजिए, प्लस रिवीजन कीजिएगा। यही दो की हैं जो आपके सक्सेस के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन पाएंगे आपके सिलेक्शन में। ठीक है गाइज। तो चलिए, सबसे पहले मैं चाहूँगी गाइज आप मेरा सेशन लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं आप वो सब भी देख सकें और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे हैंड रिटन नोट से जो मैं आपको शेयर करूँगी गाइज, उनसे कर सकते हैं मेरी तरह। तो चलिए गाइज, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्कूल की बात करते हैं हम एस्थेटिज्म में। एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, जो चीज ब्यूटी को डिनोट करे, या फिर जब हम कुछ सुंदर सुंदर लिखें, जैसे रोमांटिक पोइट्स से गाइस, वो एस्थेटिक पोइट्स कहे जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उन्होंने ज्यादातर कोशिश की नेचर को, ब्यूटीफुल चीजों को मतलब वेरी कॉमन टर्म्स में, लेकिन उन्हें पर्सोनिफाई करने की, उनको रियल बनाने की, उनकी सुंदरता को दिखाने की। ठीक है। तो अगर एस्थेटिज्म में सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है वॉल्टर पेटर का। ठीक है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ एस्थेटिज्म। ठीक है, तो आप वॉल्टर पेटर लगाएंगे। इसके अलावा गाइस हेरोल्ड ब्लूम, ये दो नाम है जो एस्थेटिज्म स्कूल से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपको लर्न करने हैं। और एस्थेटिज्म में हम जो टर्म सोचते हैं या फिर इसका जो लोगो है या फिर मूल मंत्र हम बोल सकते हैं, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है। कला को कला के लिए ही पसंद करो, कि वो जैसी है, बिना उसने मीन मेक निकाले, बिना उसको क्रिटिसाइज किए हुए। ठीक है। कि मतलब पीछे किस राइटर ने लिखा है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये ना सोचते हुए कोई चीज सामने है उसको, उसकी ब्यूटी को आप ग्लोरीफाई करो, उसको प्रेज करो। ठीक है। और इसके अलावा गाइस ऑस्कर वाइल्ड, ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वॉल्टर पेटर, हेरोल्ड ब्लूम, ठीक है, और ऑस्कर वाइल्ड।
ऑस्कर वाइल्ड का गाइस पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर आपने अभी तक उसकी समरी नहीं की है तो प्लीज प्लीज गाइस गूगल पे जाइए, उसकी समरी कीजिए, कैरेक्टर्स कीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस। नाउ कॉग्निटिव पोएटिक। ठीक है, तो कॉग्निटिव मतलब वो राइटर्स जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टच, माइंड कैसे वर्क करता है, इंटेलेक्चुअली किस तरह से हम सोचते हैं, साइकोलॉजिकली, फिलोसफी ऑफ माइंड, उन पे जो इम्पैक्ट डालते हैं उसके बारे में जो लिखते हैं, अप्लाइड रिसर्च इन कॉग्निटिव। ठीक है, तो गाइस इसके हैं फ्रेडरिक लुइस एल्डम, ये आप नाम याद रखिए, नाम से रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रेडरिक लुइस, नाउ देन है गए कैम्ब्रिज क्रिटिसिज्म। तो कैम्ब्रिज क्रिटिसिज्म या कैम्ब्रिज स्कूल से गए तीन जो थ्योरीज थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो है आई ए रिचर्ड्स, एफ आर लिविस और विलियम एम्सन। गाइस आई ए रिचर्ड्स से अभी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, एफ आर लिविस से भी क्वेश्चन आया था अभी फेब जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था। ठीक है, कि एफ आर लिविस से आया था कि एफ आर लिविस इज रिलेटेड विद जर्नल। तो गाइस ही इज रिलेटेड विद स्क्रूटनी जर्नल, ये आया था क्वेश्चन, वो मेरा सही था, मैंने अटेम्प्ट करके आई थी क्योंकि guys, और आई रिचर्ड से भी मुझे यहाँ तक ध्यान एक क्वेश्चन आया था। तो ये तीनों ही थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैम्ब्रिज स्कूल से गाइस। और इन्होंने जो थ्योरी दी है वो दी है क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, रिलेशन विद सोशल इश्यूज, मतलब सोशल इश्यूज को भी इन्होंने लिटरेरी वर्क में किस तरह से सोशल इश्यूज को पुट किया गया लिटरेचर में, उस पर कहा है। तो गाइस आई रिचर्ड्स का तो हम सब ने सुना होगा, आई होप आपने सुना होगा। इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें फाउंडर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। और गाइस ही इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद टी.एस. इलियट। ओके, नाउ कल्चरल स्टडीज। इस कल्चरल स्टडीज की मैं पूरी सीरीज कवर करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक मेंशन कर दूंगी। कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है जिस भी जियोग्राफिकल रीजन में हम रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं, खान पान, रहना सहना, जो भी हमारे आसपास हमें नजर आता है हम उसे अडेप्ट करते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में उसका इम्पेक्ट होता है, वही कल्चर है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम किसी हॉट क्लाइमेट में रहते हैं तो वहाँ किस तरह के कपड़े पहनते हैं और किस तरह के खान पान है हमारा, वही हमारा कल्चर बन जाता है। ठीक है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी है डेवलप हो रही है उस टाइम पीरियड में, वो हम अडेप्ट कर लेते हैं, किस तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं, ये सभी कल्चर है गाइस हमारा। और उसी कल्चर को हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और उसे ही हम हमारी लिटरेचर में डिपिक्ट करते हैं। ये हमारा कल्चरल स्टडीज है। इसके मेन थ्योरीज का हम बात करें तो सबसे है स्टुअर्ट मैकहॉल, देन रेमंड विलियम्स एंड माइकल फूको। मैं तीनों कवर करवा चुकी हूँ गाइस, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, अभी स्टुअर्ट मैकहॉल से पूछा गया था क्वेश्चन गाइस कि CCCS की फुल फॉर्म क्या है, इसके गाइस ये डायरेक्टर वगैरह कुछ हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नाउ डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन यानी जो गाइस जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसको डीकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो जैसे स्ट्रक्चरलिज्म होता है तो उसका पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म होता है। ठीक है गाइस, जैसे फॉर्मलिज्म है तो पोस्ट फॉर्मलिज्म होता है आई थिंक, है ना। तो डीकंस्ट्रक्शन इस जो होते हैं वो होते हैं क्लोज रीडिंग, डिस्प्लेस्ड एंड क्या था, रीस्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, जैसे स्ट्रक्चर बनाया उसी का रीस्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट। जेकब डेरिडा, जेस हिल मिलर एंड गायत्री स्पिवक, गाइस ये तीन जो थियरीज थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेकब डेरिडा ने गाइस अगर आपको याद हो तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है रेफरेंस का, डिकंस्ट्रक्शन का और ट्रांस डिकंस्ट्रक्शन, तीन चार के कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्क राइटिंग इनके कॉन्सेप्ट से। ठीक है गाइस, के बाद गाइस अब हम बात करते हैं फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो गाइस फेमिनिस्ट राइटर्स, जो फेमिनिस्ट राइटर थी उन्होंने लिटरेचर में मतलब फेमिनिस्ट का फीमाइन का रोल कैसा है, कितना उनको रोल दिया गया है, उनको कैसे डिपिक्ट किया गया है, ये फेमिनिस्ट राइटर्स हुए हैं, इन सब के बारे में लिखा है जो। ठीक है, तो इसने फेमिनिस्ट
फीमेल राइटर्स है जूडिथ बटलर, वर्जीनिया वुल्फ, मेरी wollstonecraft। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, टेरी ईगल्टन है गाइस, जूलिया क्रिस्टेवा है, ठीक है, और वर्जीनिया वुल्फ हो ही गया, ठीक है। इसके अलावा गाइस सिमोन दे ब्योल सिमोन दे ब्योर और एलन शो वोल्टर, बहुत सारी गाइस, ठीक है, और हिलेंसी जूअर्स, ये सब है, ठीक है। देन इको क्रिटिसिज्म, ये भी एक फेमस स्कूल है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मलिज्म, तो एक फॉर्म को जो फॉलो करते हैं, वो जो कहते हैं कि फॉर्म होती है हर एक वर्क में, ठीक है। उसके अलावा गाइस फिर मार्क्सिज्म, जिसके जॉर्ज ल्यूकस हैं मार्क्सिज्म थियरिस्ट, और हैं अल्थुजर है, ठीक है, और गाइस कार्ल मार्क्स हैं, और इसके अलावा गाइस ये सब है मार्क्सिज्म थियरिस्ट गाइस, ठीक है। और फिर वे न्यू क्रिटिसिज्म, जो जिसके की गाइस आइए रिचर्ड से फाउंडर न्यू क्रिटिसिज्म के, जो कहते हैं कि मतलब वर्क को है ना उसके प्रीवियस इम्पैक्ट से ना देखो कि पीछे राइटर ने क्या लिखा है, राइटर किस तरह के वर्क्स को लिखता है, रादर देन मतलब एक रैंडम वर्क मान लो आपको दे दिया जाए तो आप उसे किस तरह से लेते हैं कि राइटर ने क्या कैसे लिखा है, वो वर्क कैसा है, बस उस पर इम्पैक्ट डालिए आप, ठीक है। उसको अगर वो अच्छा है तो प्रेज कीजिए, अगर उसमें कमी है तो वो दिखिए, लेकिन राइटर ने क्या सोच के लिखा है यार, अपना खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में ना डालिए कि आप किसी वर्क के बारे में क्या सोचते हैं, किसी राइटिंग के बारे में, उसे बोलते हैं हम गाइस न्यू क्रिटिसिज्म। इसके फाउंडर थे आई रिचर्ड्स, इसके अलावा गाइस जैसे कि एफ आई लीवर्स पहले भी आ चुका, इसके अलावा जॉन क्रो रैनसम, ये तीन गाइस फेमस फॉर्मलिज्म थियरिस्ट हैं, ठीक है, सॉरी न्यू क्रिटिसिज्म के थियरिस्ट हैं। और उसके अलावा गाइस विमसेट एंड बियर्डसली का, डब्ल्यू के विमसेट, क्लिंट ब्रुक और रॉबर्ट पेन वॉरेन, तो गाइस ये 6 हो गए न्यू क्रिटिसिज्म में। आई रिचर्ड्स इसके फाउंडर हैं, देन एफ आर लिविस, जॉन क्रो रैनसम, डब्ल्यू के विमसेट, क्लिंट ब्रुक और रॉबर्ट पेन वॉरेन। गाइस इसमें से मैं आई रिचर्ड्स, एफ आर लिविस और क्लिंट ब्रुक ये कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है। फिर गाइस न्यू हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म इज वी कैन से द पार्ट ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का ही, जैसे मार्क्सिज्म जो आइडियोलॉजी है कि कैसे है ना क्लास स्ट्रगल चलता है, और कैसे जो भी है ना हमारे प्रीवियस जो भी है ना मतलब हम कह सकते हैं जो भी इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी जिस तरह की डेवलप हो रही है, जिस तरह की सोसाइटी में, उसी से रिलेटेड जो हम कल्चर फॉलो करते हैं और लिटरेचर में जिसको डिपिक्ट करते हैं, वही न्यू हिस्टोरिसिज्म में आता है, ठीक है। इसके गाइस स्टीफन ग्रीनब्लाट फेमस थियरिस्ट है। इसके बाद गाइस पोस्ट कॉलोनियलिज्म, मतलब जो गाइस जिन कंट्रीज में कॉलोनी बनी थी, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बनाया था, ठीक है। तो कॉलोनी बनाने के बाद जो जब वो लोग मतलब जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ा, बाद के जो राइटर्स थे उन्होंने उन कॉलोनी के वक्त क्या लिखा, क्या बताया, वो सब है। जैसे गाइस एडवर्ड सईद बहुत ही फेमस पोस्ट कॉलोनियस राइटर हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किया, हमारी आइडेंटिटी को दबाने की कोशिश की, और किस तरह से हम लोगों का मिसयूज किया, ठीक है। और इनकी गाइस ओरिएंटलिज्म एक फेमस बुक है। इसके अलावा गायत्री स्पिवक, होमी भाभा एंड डेक्लन की बर्ड, ये सब गाइस फेमस पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरीज के हैं। इसके बाद गाइस स्ट्रक्चरलिज्म, कि हर चीज में एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फर्डिनेंड दे सजोर इसके फेमस है लिंग्विस्टिक है जो, ठीक है। उसके अलावा रोमन जैकोब्सन, मिखेल बाख्तिन सब फेमस है गाइस। इन्होंने सेम, जैसे कि अगर मैं फर्डिनेंड दे सजोर की बात करूँ तो उन्होंने सेमियोटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सेमियोटिक थ्योरी पे बात की है, ठीक है। कि स्ट्रक्चर इन द टेक्स्ट, कि कोई टेक्स्ट होता है इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे फॉलो किया जाता है, ये उसके बारे में बात करते हैं। हर टेक्स्ट एक स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द बना होता है, या फिर हर टेक्स्ट में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है गाइस। ही मेनली फोकस ऑन टेक्स्ट एंड द फोकस स्ट्रक्चर इन लैंग्वेज, इन सब पे बात करते हैं, ठीक है। नाउ गाइस नेक्स्ट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो गाइस जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म में बात करते थे कि एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, साइन, फर्डिनेंड दे सशो ने कहा कि साइन सिग्निफायर सिग्निफाइड होता है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता,
लैंग्वेज फ्री फ्लोटिंग होती है, उसमें फ्री प्ले होता है, फ्री इंटरप्रिटेशन होता है, हर एक व्यक्ति अलग अलग इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है, लैंग्वेज में। तो इसके फेमस थियरीज माइकल फूको, रोलेंड बार्थस और जूलिया क्रिस्टेवा, और गाइस जेकब जरीजा भी आता है। इसके बाद साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, कि जिन्होंने माइंड साइकोलॉजी को स्टडी किया, कि है ना माइंड किस तरह से सोचता है, माइंड के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। जैसे सिगमंड फ्रॉइड बहुत अच्छे साइको एनालिटिक क्रिटिक है, एरोल्ड ब्लूम, नोएम चॉम्स्की, जेकस लकान, इन सब ने गाइस माइंड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है कि हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड कैसे बिहेव करता है, और उससे रिलेटेड क्या क्या हम लिटरेचर में हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सब मेंशन किया इन्होंने। इसके बाद गाइस लास्ट लास्ट स्कूल है हमारा रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में ये होता है गाइस कि राइटर की पर्सनल थॉट्स या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के पर्सनल थॉट्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाता है, कि वो क्या सोचता है, सोलिलोकी उसकी मान लो या उसका मोनोलॉग है, तो बहुत ज़्यादा डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब वो किस तरह से क्या सोचता है। और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बहुत डिफिकल्ट होती है समझने में, क्योंकि मतलब कभी कभी राइटर सोचता सोचता रियल वर्ल्ड से अपने खुद के इनर वर्ल्ड में चला जाता है, फिर इनर वर्ल्ड से फिर रियल वर्ल्ड में आ जाता है, बार बार वो बैकवर्ड फॉरवर्ड जाता रहता है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है समझने में। वर्जीनिया वुल्फ, स्टुअर्ट हॉल, ठीक है, और वुल्फकिंग आइजर, ये सब इनके बहुत ही फेमस थियरीज थे रीडर रिस्पॉन्स थियरी के गाइस। और वर्जीनिया वुल्फ का फेमस इसी थियरी पर बेस्ड है टू द लाइट हाउस, बहुत ही फेमस नॉवेल है गाइस, ठीक है। तो गाइस आई होप मैंने 16 स्कूल जो बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के लिए, और एक लिटरेचर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने कवर करने की कोशिश की। मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फेमस साइको एनालिटिक क्रिटिक्स आर, सिगमंड फ्रॉइड, हेरल्ड ब्लूम, नोम चॉम्स्की दे दिया, और ये कोई अलग दे दिया, जैसे मिखेल बाख्तिन दे दिया, फर्डिनेंड de Saussure दे दिया, ठीक है, या फिर साइको एनालिटिक क्रिटिक और इधर सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, इधर स्ट्रक्चरलिस्ट, इधर फर्डिनेंड de Saussure, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जेकब डेरिडा। तो आपको मैचअप्स करने होते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप गाइस ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की सेशन में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।